हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल जर्नी फॉर स्टडी में। आज का हमारा जो वीडियो है उसका टॉपिक है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जरूर से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैंने पूरे सोशल में एक सबसे मेन चैप्टर इसको लिया क्योंकि सबसे बड़े बड़े क्वेश्चन और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसमें से आने के चांसेस है। और एक और बात ये है कि पूरा वीडियो देखना है आपको क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है ना, तो आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया जाता है। एक बहुत समराइज्ड, बहुत ही ज्यादा समराइज्ड आपको पोर्शन दिया हुआ है जिसके थ्रू इसका रिवीजन आप कर सकते हो आराम से बिना स्किप किए। देखना वो 10 सेकेंड वाला जो बटन दिख रहा है ना नीचे, हाँ वो बटन नहीं दबाना है क्योंकि अगर आपने एक एक बार भी दबाया तो उसका जो पोर्शन आपने छोड़ा है वो 10 सेकेंड, वो आपके मार्क्स कटवा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। Hitler's rises to power. Hitler rose to power. He was born in 1889 in Austria and spent his youth in poverty. तो हिटलर 1889 में इसका बर्थ हुआ और इसका जो बचपन था उसने गरीबी में गुजारा। ठीक है, तो आपको ये दो चीज याद रखनी है। हिटलर ने अपना पूरा जीवन गरीबी में गुजारा, साथ ही साथ इसका बर्थ कब हुआ? 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ था। और अगर आपको इसकी और भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल जाइए गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके सर्च करो, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। वीडियो छोटा बनाना इसलिए मैंने इसमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की है। चलो शुरू करते हैं। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही इनरोल्ड फॉर द आर्मी। इसने आर्मी में खुद को एनरोल करवा लिया, यानी कि खुद को भर्ती करवा लिया। एज ए मैसेंजर, मैसेंजर काम कर रहा था। मैसेंजर मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह तक एक मैसेज को पहुंचाना। ठीक है, इसको कॉर्पोरल का पोस्ट भी दे दिया गया था। एक पोस्ट होती है आर्मी में। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ब्रेवरी मेडल्स भी जीते, काफी मेडल्स जीत लिए थे। पर जर्मनी के हार जाने के कारण ये काफी उदास थे और इन्होंने 1919 में, गाइस यहाँ पे ये डेट आपको याद रखनी, 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, अगर आपने ये 1919 को 1918 कर दिया तो आपके मार्क्स बिल्कुल कटने वाले। सर आपको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे क्योंकि 1919 तो 1919 ही होता है। ठीक है, he took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party. तो इन्होंने ही कुछ ही दिनों में, हिटलर साहब ने कुछ ही दिनों में जो पार्टी थी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और उसका नाम भी चेंज कर दिया। उसका नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया, विच लेटर केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, जो कि बाद में नाजी पार्टी भी मतलब नाजी पार्टी के नाम से भी बुलाई जाती थी। ठीक है, तो अभी आपको कंफ्यूज यहाँ पे ये नहीं होना है कि जर्मन वर्कर्स पार्टी जो है ये एक, फिर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ये और नाजी पार्टी, इन तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीनों एक ही है, तीनों एक ही है। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब आता है, he planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. इसने पावर को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ जगहों को सीज करना शुरू, उस जगह का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। During the Great Depression, Nazism became a mass movement. After 1929, bank collapsed, business shut down, workers lost their jobs, and the middle classes were threatened with destruction and destitution. हर जगह डिप्रेशन था, मिडिल क्लास लोगों में डिप्रेशन था, बैंक जो था वो डूब चुका था, पूरी तरह कोलैप्स हो चुका था, बिजनेस जो थे वो बंद हो चुके थे, वर्कर्स जो थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुका था। और इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए नाजी पार्टी, हिटलर ने यहाँ पे उनका प्रोपोगेंडा सामने रखा जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। लोगों ने इन पे भरोसा कर लिया, इनको इलेक्ट कर लिया। हिटलर की एक बात ये थी कि वो बहुत अच्छे स्पीकर थे। ठीक है, बहुत मतलब इतना, मतलब आप अगर उनकी कुछ बातें सुनोगे ना तो सीरियसली आपका ब्रेन वॉश आराम से हो जाएगा। हिटलर कभी भी किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ,
ही वॉज अ पावरफुल स्पीकर, सब लोग उसकी बातें मान लेते थे, ठीक है। फिर हिज वर्ड मूव पीपल, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो उसकी जो वर्ड्स है पीपल्स को, लोगों को एकदम प्रभावित कर देते थे। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, उसने स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने में प्रॉमिस किया कि मैं बनाऊंगा, और लोग उसको मसीहा समझने लगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट की डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहां से शुरुआत होती है तबाही की। जैसे ही ये पार्टी जीती, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने इनको चांसलरशिप दे दी। 30 जनवरी 1933 में इनको हाईएस्ट पोजीशन पे बिठा दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स के, यानी कि अब ये उन सभी मिनिस्टर्स के चांसलर थे, ठीक है। अब इन्होंने पहला धमाका कब किया? 28 फरवरी 1933 में इन्होंने पहला धमाका, यानी कि पहला सिविक राइट्स, जो इनके जो सिविक राइट्स थे उसको सस्पेंड कर दिया कि यहाँ पे कोई भी सिविक राइट नहीं लागू होंगे। यानी कि अगर आपको अगर एक याद आता होगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब क्या है कि आप कुछ बोल सकते हो, आपको बोलने की अनुमति है, पर हिटलर ने इस सिविक राइट्स को सस्पेंड करवा दिया, जिसके कारण प्रेस में बहुत ज्यादा हड़ताल सी मची हुई थी, क्योंकि अगर इनके खिलाफ जो कोई बोलता था उनको तो ये लोग डायरेक्ट सजा दिलवा देते थे। साथ ही साथ इन्होंने 3 मार्च 1933 में एक एक्ट पास किया, फेमस एनेबलिंग एक्ट, जिसके थ्रू इनका जो कंट्रोल है इकोनॉमिक, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी सब पे हो गया। यानी कि जो पूरा देश है ये इनके हाथों में आ गया। जो रेगुलर पुलिस, स्टॉर्म ट्रूपर्स, सीक्रेट स्टेट पुलिस, द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस, इन सभी पुलिस को, इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपने कंट्रोल में ले लिया, और जो भी इनके खिलाफ बोलता था ये उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा देते थे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है रिकंस्ट्रक्शन। इकोनॉमिक रिकवरी की भी इन्होंने एक बात की थी, तो उसका तो जिम्मा है हिटलर ने हजलमार शासित को दिया। बहुत ही अलग सा नाम है, आपको पूछा जा सकता है कि हिटलर गेव द वर्क ऑफ रिकवरी टू हुम, तो हजालमार शासित, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इतना लंबा नाम और इतना अलग सा नाम क्यों रखा है इन्होंने। तो इन्होंने बस एक प्रोपोगेंडा रखा था कि हम आपको पूरा प्रोडक्शन देंगे, आपको फुल एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, आपका स्टेट फंड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम चलेगा, बस ऐसा कुछ, ठीक है। हजालमार शासित ने और हिटलर ने सबको धोखा। इसी के साथ हिटलर का जो किस्सा है यहाँ तक ही रहा। अब अगले पार्ट के वीडियो में मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो, बाय देन।